अब आइए टोन्स पे। टोन्स का बेसिकली 3-4 बातें टोन्स के बारे में कही जाती है, आमतौर पे कही जाती है। इनमें कुछ बातें सही हैं, कुछ गलत। कहा यह जाता है कि जी चाइनीज में टोन्स होती हैं, बहुत अहम होती है, ये बात सही है। दूसरा, तासुर इस तरह का दिया जाता है कि चाइनीज में ही होती है, दूसरी जुबानों में नहीं होती, ये गलत है। हर जबान में होती है। अभी आपको पता लग जाएगा, ऐसे पता लग जाएगा कि ये आपको ऑटोमेटिकली आती है। अगर आपको नहीं आपकी जुबान में होती तो आपको सीखनी पड़ती, तो अभी सीखना नहीं पड़ेगा आपको, अभी आप देखिएगा। तीसरा पॉइंट ये कहा जाता है कि टोन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो माने बदल जाते हैं, ये बात सही है। मगर इस तरह की चीजें, चैलेंजेस तो हर जबान में किसी न किसी जगह होते हैं। उर्दू में और अरबिक में भी एराब के मामलात हैं, ऊपर नीचे हो जाए माने बदल जाए। और बाद जगह बाज लफ्ज इतने तरीकों से पढ़ा जाता है कि आप सोचेंगे आपको तो मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपको काफी वोकैबुलरी है, इतना टाइम में आपने उर्दू में लगा दिया। मगर किसी नए को जब आप पढ़ाएंगे ना, तो वो कहेगा कि यार ये मुझे पता कैसे चलेगा कि इसको कैसे पढ़ना है। एक मिसाल दे देता हूँ समझाने के लिए। इसको कितने तरीकों से पढ़ सकते हैं आप? पढ़ना शुरू कर। मीम ये लाम, मी सब 7-8 तरीकों से पढ़ सकते हैं उर्दू में। मील, 5 मील, 6 मील। मैल यानी कि स्ट्रेन। मेल मेल, मेल जोल वाला। किसी से मेल जोल, आप कहें जी मेरे से मेल जोल नहीं है उसका, या आपने कहा कि भाई इसका मुझसे क्या मेल, यानी क्या कंपैटिबिलिटी। फिर आप कहते हैं जी मेरी मेल आई है, उर्दू में यूज करते हैं ना, आप कंप्यूटर खोलो, या आपकी मुराद होती है ईमेल से। आप कहते हैं जी दराज में मेरी मेल पड़ी है, दे देना, इसके माने खत की से होती है। फिर आप कहते हैं जी वो मेल वार्ड में एडमिट है, तो मेल मिराद यहाँ पे ये उर्दू में यूज होते हैं लफ्ज। तो ये आपको पता कैसे चलता है? कंटेक्स्ट। तो इसमें जेर जबर का फर्क है भी, कहीं सेम ही लफ्ज एग्जैक्टली सेम है मगर तो इस तरह की चीजें तो हर जबान में होती है, तो डराने वाली कोई बात नहीं है। ये जबान का तरीका कार होता है कि एक लफ्ज कई कई मानों में इस्तेमाल हो रहा होता है, आपको कंटेक्स्ट से पता चलता है। तो चाइनीज में भी टोन्स की अहमियत बहुत है, जैसे अरबी में एराब की बहुत अहमियत है, उर्दू में भी है मगर अरबी में बहुत है। हर जबान का एक अपना स्टाइल होता है। चौथी बात टोन के बारे में ये कही जाती है कि टोन सीखना बहुत मुश्किल है। यह बिल्कुल फजूल बात है। मैं तो यही कह रहा हूं कि आपको सीखनी ही नहीं है, आपको तो आती है, मुश्किल तो बात की बात है। अभी आप देखिएगा कैसे होता है। और ये कोई मेरा बनाया हुआ तरीका नहीं है, मैं बताता हूँ जो भी इस तरीके से पढ़ाएगा ना, जबान को लिंक करना जरूरी है कि आपकी जो जबान है, आपकी जबान में जो चीजें हैं वो मुझे पता होना चाहिए, ताकि मैं पढ़ाते हुए आपको बताऊं कि इस जबान में भी ये है या नहीं है। तो कंट्रास्ट से या कॉमन पॉइंट तलाश करने से लर्निंग बड़ी फास्ट है। ओके, ये तो थ्योरी हो गई कि मैंने आपको बता दिया कि डरने की कतई कोई जरूरत नहीं, बहुत ही अहम चीज है मगर मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी ग्रिप लाने के लिए, मगर सीखना मुश्किल नहीं है। देख लेते हैं इंशाल्लाह। लिखा गया है यहाँ पे मैंड्रिन चाइनीज। मैंड्रिन क्या है? जिस तरह पाकिस्तान में कोई अगर कहे कि पाकिस्तानी जबान, तो पहला ख्याल तो जाहिर है आपका उर्दू की तरफ जाएगा कि मेजॉरिटी इसको समझती है। मगर उर्दू के अलावा पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जुबानें हैं, पुरानी जुबानें हैं, कोई मुकाबला नहीं है, सबकी अपनी अहमियत है। पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी है, बलोची है, बरहावी है, इनको है, इस तरह बेताशा जुबान है। मगर अक्सरियत उर्दू समझती है। तो इस तरीके से चाइना में भी बहुत सारी जुबान, बड़ा मुल्क है, 80-90% लोग जो जबान समझते हैं उसको मैंड्रिन कहते हैं। तो जब आप कभी कहते हैं ना मैं चाइनीज सीख रहा हूं, तो अमूमन उसका डिफॉल्ट माना ये होता है मैंड्रिन। अलबत्ता टेक्निकल वर्ड है मैंड्रिन, जो कि अंग्रेजी लफ्ज भी है और चाइनीज भी है। चाइनीज में उसको मंदरीन कहते हैं। तो कहा यह जाता है कि उसकी 4 टोन्स है, कहा गया जाता है होती हैं 4 टोन्स। उसके अलावा एक और कैफियत भी होती है, यानी 4+1 टोन्स है। तो बात पढ़ाने वाले ये कहते हैं कि चाइनीज में 5 टोन्स होती है, और बास कहते हैं कि 4 होती हैं और एक इजाफी कैफियत होती है।
अब चाहे आप ये कहें या ये कहें, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात एक ही है। मैं यूं समझता हूं कि 4 ही टोन्स होती है, एक उसी से ड्राइव होती है, वो जब आप सीखेंगे तो देख लेंगे। तो फोकस हम करेंगे 4 टोन्स पे। समझ आ गई यहां तक की बात? अभी तक हमने क्या कहा, चाइनीज में टोन्स होती हैं और 4 टोन्स होती हैं। अब उन टोन्स का नाम दिया गया है पढ़ाने के दरमियान में, ताकि आप रेफरेंस कर सके कि पहली टोन बोली है, दूसरी बोली है, तीसरी बोली है, चौथी बोली है। इस 5वीं की अभी हम बात नहीं करते। दूसरा भी रेफरेंस है कि ये फ्लैट टोन है, क्योंकि पहली टोन बोल सुनने में और बोलने में फ्लैट सुनाई देती है, अभी आप देखेंगे, इसलिए उसका नाम ये भी है। और दूसरी टोन राइज करती हुई महसूस होती है, ऊपर जाती हुई महसूस, बढ़ती हुई महसूस होती है। तीसरी नीचे जाकर ऊपर आती है, और चौथी जो है ना वो फॉल करती हुई। 4 टोन है। तो बाद दफा इसको इस तरह बुलाते हैं कि ये पहली टोन है, बाद दफा कहते हैं ये फ्लैट टोन। अच्छा, ये जो नाम है ना, ये इब्तदाई दौर की नीड है, जिस दौर में अभी आप हैं। तो आप थोड़ा सीख लेंगे तो बोलने से ही पता चल रहा होगा कि आपने फर्स्ट टोन बोली है या सेकंड टोन। आप ही शुरू में कुछ गलत सलत बोल रहे होंगे तो टीचर कंफर्म करने के लिए पूछेगा कि भाई फर्स्ट टोन है, सेकंड है, थर्ड है, या आप खुद भी पूछ सकते। तो ये रेफरेंस फॉर लर्निंग पर्पस। एक्चुअली तो सुन के जो फीलिंग आती है ना, वो है। अब वो क्या फीलिंग, सबके जहन में एक दूसरे ने रिवीजन कर दिया। ये करना जरूरी होता है, थोड़ी थोड़ी देर से जो कंटेंट पढ़ा है वो स्टूडेंट मिलके एक दूसरे को रिवाइज करवाएगा, या खुद भी करने की कोशिश करें, रिकॉल कर सकते हैं। राइट, यहां तक बात होगी। अब अगले चंद पॉइंट्स हैं। अभी तक आपने ये पढ़ा है कि चाइनीज के जो वर्ड्स हैं या वर्ड्स जो सिलेबल्स हैं वो बनते 2 चीजों से। पहला इनिशियल होता है, पहला हिस्सा इनिशियल होता है, उसके बाद टोन फाइनल होता है। यहां तक आपने पढ़ लिया है, इनिशियल और फाइनल आप पढ़ चुके। तीसरी बात अब मैं आपको बता रहा हूं, जो टोन होती है वो फाइनल पे लगाई जाती है। ये समझ लीजिए, इसका फार्मूला बन गया IFT। पहला पॉइंट क्या है कि टोन मार्क्ड ऑन फाइनल्स। कोई लिखना चाहे तो लिख ले, समझने की चीज है, मगर छोटा सा पॉइंट है। टोन्स आर मार्क्ड ऑन फाइनल्स। सेकंड पॉइंट क्या है, बट ओनली ऑन वॉवल्स। क्योंकि फाइनल्स में अगर आप रिकॉल करें तो वॉवल के अलावा भी कुछ होता है। क्या होता है, कौन से 2 हरूफ हैं जो वॉवल के अलावा होते हैं, जो वॉवल नहीं होते? और ग। एन और जी। इन पे नहीं मार्क करते आप। बाकी जो 6 वॉवल्स हैं, कौन सा रह गया, ये वाला, इन पे मार्क होती है। मिसाल अगर देखना चाहें आप, ये लिखा है नी हाउ, तो ये नी में देखें आई के ऊपर टोन आई हुई है। आई क्या है, फाइनल है और वॉवल है। ये हाउ में आओ पे आई हुई है, उसकी इन दोनों में से किसी एक पे आई है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने टोन के हवाले से मेजर पढ़े कि एक तो चाइनीज में 3 टोन 4 टोन्स होती हैं, दूसरा ये फाइनल्स पे लगाई जाती है, तीसरा ये फाइनल में भी वॉवल पे लगाई जाती है। ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं टोन्स के बारे में। जब अब ये नॉलेज मिल गई आपको, तो अब इसको अप्लाई करते हैं। कोई एक वॉवल ले लेते हैं, पहला ही ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 4 मरतबा। ठीक है, इस पे चारों टोन मार्क्स कर लेते हैं। ये फ्लैट टोन है, ये राइजिंग टोन है, ये फॉलिंग राइजिंग टोन है। इतनी बड़ी लगाते नहीं है ये, तो मैं आपको दिखाने के लिए, डिस्कस करने के लिए दिखा रहा हूं। और ये फॉलिंग टोन, 4 टोन, पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी। अब देखते हैं कि ए के ऊपर फॉलिंग टोन राइजिंग टोन हो तो कैसे पढ़ी जाएगी, दूसरी होगी तो कैसे पढ़ेंगे, तीसरी होगी तो कैसे पढ़ेंगे, चौथी होगी तो कैसे पढ़ेंगे। मैं आपके सामने बोलूंगा 2-2 करके। पहले 2 बोलूंगा ताकि आपको कंपैरिजन रहे, आप 2-3 मरतबा बोलूंगा,
फिर जिसका नाम लूं वो रिपीट करके बताए किस तरह बोलेंगे इसको। जैसे भी आपको सुनाई दे रही है आपने बोलना है, और बीच में कुछ भी नहीं बोलना। लेट्स सी कि आप किस हद तक बोल सकते हैं। स्टार्ट करें जी। पहले सुने सारे, गौर से कान का पूरा इस्तेमाल कीजिएगा। आ आ आ आ आ आ, हंसना है अ आ ऐसा। आ आ अ तकरीबन आप सबने सही बोला है, क्योंकि इस तरह की साउंड्स तो हम बोलते हैं ना उर्दू में। अच्छा 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 अच्छा, आवाज को फ्लैट बोला, नीचे लेके गए, ऊपर। तो हमें पता है उर्दू में जब हम इस तरह करते हैं तो उसके माने उर्दू में भी बदल जाते हैं, मफहूम बदल जाता है। सुनने वाले को आपने कहा अच्छा, इसका माने आप गौर करते हैं। आपने कहा अच्छा, साथ साथ आप एक रिस्पांस भी दे रहे हैं, और आपने कहा अच्छा, डांट दिया, और आपने तंज किया, अच्छा। तो ये तो ऐसे उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। ओके ओके ओके, व्हाट अ बिग साइंस। ये मैं डेली रूटीन का हिस्सा है। हाँ, उर्दू में और अंग्रेजी में इस तरह करने का नाम टोन नहीं रखा हमने, नाम कुछ और है। हम कहते हैं आवाज का उतार चढ़ाव, लहजे का उतार चढ़ाव। ये हर जबान में, चाइनीज में ये सिर्फ लहजे का उतार चढ़ाव नहीं है, ये इसके माने पे भी असर डालता है। इतना फर्क है, कर सकते हैं। अभी आगे चल के मजीद इस पर रोशनी डालें। तो दो आपने आराम से निकाल लिए बगैर सिखाए हुए, क्योंकि आप में फीड हुई हुई है ये चीज। आगे आगे, अगले तो बोलूंगा, आपने ऐसे ही बोल देना है बस। आ आ आ आ आ आ। आ आ आ अ आ आ मैं आपसे ऐसी फरमाइश करूंगा जो मैंने आपको सिखाया नहीं है, मगर आप लोग कर लोगे। वाजिब ट्राई करो रिवर्स पढ़ने की, पहले ये बोलो फिर ये बोलो। आ आ हंसते हैं। मैंने पहले जिस तरतीब में बोला था, अगली तरतीब उल्टी भी आपने खुद ही कर ली, क्योंकि इंडिविजुअली ये फीड हुए हैं आपके दिमाग में। बस मैंने एक तो आपको यकीन दिलाया, ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि ये आप कर सकते हो। ये चारों टोन्स आपने बोल ली हैं, 90% से लेके 95% तक दुरुस्त बोल ली है। पहली दफा बोली है आपने चाइनीज के रेफरेंस से, अदरवाइज तो जिंदगी भर यही करते आए हैं, हमें लाइफ में ये यूज करते हैं। तो ये बात बड़ी अहम है कि जुबान सीखते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि जुबानों में बड़ा कॉमन पॉइंट्स होते हैं। आपकी मर्जी है, आप लाहौर में रहते हैं, पेशावर में जाके आप डरे कि जी यहाँ के मुझे रास्ते नहीं पता, या फिर आप सोचें कि यार लाहौर में और पेशावर में बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी, पहले से आप कॉमन चीजें देखें, जो थोड़ा बहुत फर्क होगा वहां से आप एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे ही लोगों में भी होता है। ये बहुत बड़ा लेसन है अगर इंसान को समझ आ जाए। जिन लोगों को बात करने में डर नहीं लगता ना, लोगों से दोस्ती बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो वो लोग होते हैं जिनके दिमाग में फीड हुआ होता है कि सारे लोग एक से होते हैं। 19-20 का फर्क होता है, उसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं। मज़ाहिब में भी ऐसा ही है, मतलब फर्क होता है, मगर तो लैंग्वेज में ये बात अगर दिल में बैठ जाए तो कोई भी जुबान सीखने में मुश्किल नहीं होती। इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस। हो गई जनाब, ये 4 टोन्स आपको आ गई हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में जाकर देख लेते हैं। अगर मैं ओ ले लेता हूँ, ओ लिखूं और ओ पे लगा दूं ये टोन है, मेरा तो दिल करता है कि मैं बगैर बताए आपसे कहूँ आप लोग खुद ही ट्राई करें। व्हाई नॉट ट्राई, कर सकते हैं आप। कौन ट्राई करेगा? फर्ज करें ओ पे चारों टोने लगे, यहां से पढ़ना शुरू करें, गलत पढ़ दें कोई मसला नहीं, बस ट्राई करना है। सर मैं करूं? हाँ जी कर। ओ ओ ओ ओ ठीक है, कहीं कहीं फर्क है मगर ओवरऑल सही है। ओ 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 ठीक है, 80 से लेके 90-95% तक कर लिया है। अब हम बाकायदा इसको चार्ट की सूरत में करते हैं। बस हमने ये प्रूव करना था कि ये आप कर सकते हैं, और अब एक के साथ, दो के साथ आपने ट्राई कर लिया।
अब आइए आगे।